यह लड़का हर बार रोने पर उसके आंसू कीमती मोतियों में बदल जाते थे। इस वजह से उसकी माँ हमेशा अपने साथ एक डिब्बा रखती थी, क्योंकि बच्चा जलपरी था और हर रात टब के पानी में सोना पड़ता था। माँ को नहीं पता था कि 5 साल पहले वह जिस रहस्यमय व्यक्ति से मिली थी वह असल में समुद्री जलपरी का राजा था और बच्चा उसी का बेटा है। जलपरी के राज्य में बहुत समय से कोई नया बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए सब दुखी थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका खोया हुआ राजकुमार इंसानों की दुनिया में है। राजा ने तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया, क्योंकि वही उनका भविष्य का राजा बनेगा। इधर बच्चे की माँ मोतियों को बेचने के लिए एक दुकान पर जाती है। दुकान का मालिक बहुत अनुभवी जहरी था और उसने मोतियों को देखते ही पहचान लिया। उसने बच्चे के बारे में पूछा। यह सुनकर माँ डर गई कि कहीं उसका बेटा पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने मोती बेचने से मना कर दिया। लेकिन जहरी ने तुरंत उसे 5 लाख देने की पेशकश की और राजा को खबर भेज दी। उधर माँ की चचेरी बहन को भी मोतियों की बात पता चल गई। लालच में आकर उसने माँ को घर से निकालना चाहा, लेकिन चाचा ने उन्हें वापस बुला लिया, क्योंकि वह माँ बेटे को मारकर पूरी जायदाद पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। अगले दिन चाचा ने चालाकी से माँ को घर बुलाया। उसने जानबूझकर कंगन गिराया और जैसे ही माँ झुककर उठाने लगी, चाचा ने अचानक गिलास उठाकर उसके सिर पर जोर से वार किया। एक ही पल में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर बच्चा रोने लगा और उसके आंसू मोतियों में बदलकर जमीन पर बिखर गए। चाचा ने मौका पाकर बच्चे और माँ को उठाया और दोनों को अपनी कार में डालकर तेजी से वहाँ से ले गया। चाचा और उसकी चालाक साथी माँ को मारने की साजिश रच रहे थे। माँ ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और डिक्की खोलकर चलती कार से कूद गई। यह देखकर चाचा गुस्से में उसका पीछा करने लगा। इसी बीच समुद्र का राजा वहाँ आ पहुंचा। बच्चा भाग रहा था और 2 आदमी उसे घेर कर मारने ही वाले। यह देखकर माँ चीखती हुई बच्चे की ओर दौड़ी। पिता दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन तभी सबकी आंखों के सामने बच्चा पल भर में जलपरी बनकर नदी में समा गया।